सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान होंग चेन से फाइट करने लग गया था। होंग चेन को एहसास हुआ कि जियोयान 7 स्टार फाइट एम्परर है। वो जियोयान को हरा नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने लाइटनिंग को डिसेंट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिससे उसकी पावर 9 स्टार फाइट एम्परर तक बढ़ चुकी थी। जियोयान ने भी लड़ने के लिए अपने रूलर को बाहर निकाला। जियोयान उसकी पावर का आसानी से सामना कर पा रहा था। होंग चेन इससे हैरान था। उसने जियोयान पर अपनी 1000 शेटरिंग लाइटनिंग टेक्निक से अटैक किया था, जिससे आसमान से काफी सारी लाइटनिंग जियोयान पर गिर रही थी। पर जियोयान ने 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक से उन अटैक को भी आसानी से रोक लिया था। जियोयान ने फिर अपने स्काई फायर थी मिस्टीरियस चेंज के सेकंड चेंज को एक्टिवेट कर लिया, जिससे जियोयान की पावर काफी बढ़ गई थी। होंग चेन उससे डरने लगा और वो जियोयान से हार रहा था। गुस्से में उसने अपनी एक्सटर्मिनेशन लाइटनिंग हैमर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, पर जियोयान उससे भी आसानी से बच गया और अपनी 6 जॉइंट रूलर फ्लोइंग टेक्निक से होंग चेन को घायल कर दिया था। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान वहां से जाने लगता है। हान फैमिली के लोग काफी खुश हो रहे थे कि वो जीत गए। हान जी भी कहते हैं कि लड़का वाकई अमेजिंग है। हान जू भी काफी खुश थी कि जियोयान ने उसकी फैमिली को बचा लिया। पर तभी होंग चेन खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं कभी भी तुम जैसे नेमलेस पर्सन से हार नहीं सकता, और उसने अपनी लाइटनिंग पावर को जियोयान पर छोड़ा था, जिससे हान फैमिली के लोग और हानजू काफी डर जाती है। पर तभी जियोयान अपनी 3000 लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिससे वो बचकर होंग चेन के पीछे चला जाता है। होंग चेन कांपने लगता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियोयान 3000 लाइटनिंग टेक्निक को जानता है। विंड लाइटनिंग पवेलियन का एल्डर चेन यून भी हैरान हो जाता है। जियोयान अपनी पावर से अब होंग चेन के बैग पर एक जोरदार वार करता है, जिससे होंग चेन की सारी कल्टिवेशन बर्बाद हो गई थी। यानी अब वो एक कचरे के सिवा और कुछ नहीं था। चेन यून उसे बचाने आने लगता है। जियोयान होंग चेन की बॉडी को चेन यून की तरफ फेंक देता है। चेन यून उसे पकड़कर होंग फैमिली के पास लेकर जाता है और होंग ली को बताता है कि इसकी सभी मेरिडियंस बेकार हो गई है, ये अब किसी काम का नहीं रहा। वैसे भी ये पहले से ही एक यूजलेस पर्सन था। सभी इससे हैरान होते हैं। होंग ली को इससे जियोयान पर काफी गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि तुमने मेरे बेटे को पीट पीट कर अपाहिज बना दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाओ। चेन यून उससे चुप रहने को, मेरे पूरे विंड लाइटनिंग पवेलियन में तुम्हारे जैसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो कभी हमारे पास बाहर से 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को सीखने आया हो। जियोयान कहता है कि वाकई मेरे लाइटनिंग मूवमेंट को तुम्हारे द्वारा पहचान लिया गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देना उचित नहीं समझता। होंग चेन की मौत का जिम्मेदार वो खुद था। उसने चुपचाप मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए मैंने सिर्फ विरोध के लिए कार्रवाई की। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हान फैमिली के डिसिपल भी कहने लगते हैं कि होंग फैमिली के लोग कमीने हैं। क्या ये अपनी हार भी बर्दाश्त नहीं कर सकते जो इन्होंने चुपके से जियोयान को मारने की कोशिश की। हमेशा लड़ाई में छुपकर किए गए हम लोग को बहुत बुरा माना जाता है। चेन यून हंसने लग जाता है और बोलता है कि लड़के, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम आज यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। होंग ली अभी भी काफी गुस्से में था। वो अपने साथियों से कहता है कि होंग चेन को यहाँ से लेकर जाओ और इसका इलाज करो। तो एक सैनिक उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। होंग ली गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और तेजी से जियोयान पर अटैक करने जाता है। होंग ची ये देखकर परेशान होते हैं और वो जियोयान को बचाने के लिए होंग ली के अटैक को रोक लेते हैं। होंग ली और हान फैमिली के सभी लोग लड़ने के लिए आमने सामने आ जाते हैं। हान ची होंग ली से कहते हैं कि इस स्काई स्टोन स्टेज पर जीवन और मौत की लड़ाई नॉर्मल बात है और हम दोनों फैमिली में रूल है कि इस ग्राउंड में मौत के बाद कोई एक दूसरे को दोषी नहीं ठहराएगा। क्या तुम अपने हांग फैमिली के रूल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? होंग ली कहता है कि इस लड़के ने मेरे बेटे को क्रिप्ट कर दिया, मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ। मुझे किसी भी रूल की कोई परवाह नहीं है। हान जी, क्या तुम इस लड़के की वजह से मेरी होंग फैमिली के साथ युद्ध शुरू करना चाहते हो? हान यू इसे घबरा जाती है। हान जी कहते हैं कि रूल तो रूल होते हैं। मैं तुम्हारी होंग फैमिली की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। होंग ली कहता है कि अगर हान फैमिली इस छोटे लड़के जियोयान को प्रोटेक्ट करेगी तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। हान जी कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। होंग ली इससे गुस्सा होता है। चेन यून उन दोनों को चुप रहने को कहता है और बताता है कि होंग चेन के घायल करने के मामले को अस्थायी रूप से टाला जा सकता है। और अब वो आगे आकर बोलता है कि असली मैटर यह है कि इस लड़के के पास 3000 लाइटनिंग मूवमेंट कहाँ से आया। ये मेरे पवेलियन की सीक्रेट टेक्निक है, हर कोई इंसान इससे हासिल नहीं कर सकता। और वो जियोयान से कहता है कि तुम्हें मुझे स्पष्ट रूप से
समझाना होगा कि तुम्हें 3000 मूवमेंट कहाँ से मिला, क्योंकि मेरे विंड लाइटनिंग पवेलियन के पास कई सारे मार्शल आर्ट्स और कॉम्बैट स्किल थी जो बाहरी लोगों के द्वारा चुरा ली गई थी, जिनमें यह 3000 लाइटनिंग टेक्निक भी शामिल थी। तुम्हारा उस व्यक्ति से जरूर कुछ लेना देना होगा जिसने इसे चुराया था। हान जी इससे काफी घबरा जाते हैं क्योंकि विंड लाइटनिंग पवेलियन की पावर का सामना हान परिवार नहीं कर सकता था। हान जू और हान यू भी परेशान थे क्योंकि उनकी वजह से जियोयान अब मुसीबत में पड़ चुका था। जियोयान एल्डर चेन यून से कहता है कि यह 3000 लाइटनिंग मूवमेंट बस एक एक्सीडेंटल अचीवमेंट थी जो सौभाग्य से मेरे हाथ लग गई। एल्डर चेन यून मुस्कुराते हुए कहता है कि लड़के, मुझे नहीं लगता कि तुम इतने ज्यादा लकी हो। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दूंगा। पहला ऑप्शन ये है कि तुम्हें पूरी सच्चाई का पता लगाने के लिए मेरे साथ विंड लाइटनिंग पवेलियन चलना होगा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हें अभी मौके पर ही मार डालूं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो पर 3000 लाइटनिंग मूवमेंट बाहरी लोगों के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। हान यू परेशान हुई अपने डेट से कहती है कि जियोयान विंड लाइटनिंग पवेलियन की वजह से परेशानी में पड़ जाएगा क्योंकि इनकी पावर कमजोर नहीं है। हान जी हाथ जोड़कर चेन यून से कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपको इस मामले में कुछ गलतफहमी हुई है। जियोयान एक काफी अच्छा लड़का है। चेन यून गुस्से में कहता है कि कोई मामूली मामला नहीं है जिसमें तुम्हारी आन फैमिली इंटरफेयर कर सके। अगर मेरे विंड लाइटनिंग पवेलियन का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया तो मुझे डर है कि तुम्हारी पूरी हान फैमिली उस गुस्से को सहन नहीं कर पाएगी और हमारे पवेलियन की लाइटनिंग में झुलस जाएगी। हान जी इस धमकी से डर जाते हैं। जियोयान हान जी से कहता है कि वास्तव में इस मामले का आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है, इसीलिए आपको इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हान जी इससे हैरान होते हैं क्योंकि चेन यून 4 स्टार फाइट एसेस्टर था, पर फिर भी जियोयान उससे बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। एल्डर चेन यून जियोयान से कहता है कि लड़के, तुम काफी वफादार और समझदार हो, और क्या तुम अब मेरे पीछे विंड पवेलियन में आओगे या फिर मैं तुम्हें यही नष्ट कर दूं। जियोयान कहता है कि मुझे विंड लाइटनिंग पवेलियन में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, और जहां तक बात मुझे नष्ट करने की है, मुझे डर है कि आप इसके लिए पर्याप्त योग्य नहीं हो। यह कहकर जियोयान अपने रूलर को स्पेस रिंग में रख लेता है। होंग फैमिली के लोग हंसने लग जाते हैं। वो जियोयान से कहते हैं कि एल्डर चेन यून फाइट एंसेस्टर है, फिर भी तुम इनकी पावर को कम आंक रहे हो। चेन यून भी गुस्से में जियोयान से कहते हैं कि तुम काफी एरोगेंट हो, तुम केवल फाइट एम्परर हो, फिर भी तुम मेरे सामने इन बकवास बातों को बोलने की हिम्मत कर रहे हो। तुम काफी लापरवाह हो। तुम्हारी हिम्मत विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर को चुनौती देने की कैसे हुई। होंग फैमिली का एक डिसेबल कहता है कि लड़के, जियोयान तुम काफी मूर्ख हो, और हमेशा तुम जैसे छोटी जगह के लोग ऐसे अज्ञानी होते हैं। पर जियोयान मुस्कुराकर उनकी तरफ देख रहा था तो चेन यून भी हंसने लग जाता है और कहता है कि आजकल के यंग लोग वाकई दूसरों से कहीं ज्यादा पागल होते हैं। आज मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि मैं अपनी 4 स्टार फाइट एंसेस्टर पावर के साथ तुम्हें मारने के लिए कैसे योग्य नहीं हूँ। यह कहकर वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और तेजी से जियोयान पर अटैक करने आता है। जियोयान भी अपने 3000 मूवमेंट का इस्तेमाल करके तेजी से उसके अटैक से बचने लगता है। एल्डर चेन यून जियोयान को पकड़ने की काफी कोशिश करता है, पर जियोयान काफी फास्ट था। वो चेन यून के हाथ नहीं आ रहा था और उसके सभी अटैक से बच रहा होता है। जियोयान अब अपने बोन विंग्स को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है और वो तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगता है। पर एल्डर चेन यून अब अपनी लाइटनिंग बाउंड्री टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो जियोयान को चारों तरफ लाइटनिंग से घेर लेता है। जियोयान अब बचकर भाग नहीं पाता। यह देखकर होंग फैमिली के लोग काफी खुश होते हैं। हान जो जियोयान को पसंद करने लगी थी, वो जियोयान को लेकर काफी परेशान होती है। चेन यून तेजी से जियोयान पर अटैक करने आता है, पर जियोयान उसके आगे से हट जाता है और अपनी अर्थ लेवल की पपेट को बाहर निकाल लेता है, जो चेन यून पर काफी पावरफुल अटैक करती है, जिससे वो लाइटनिंग वॉल टूट जाती है और एल्डर चेन यून काफी दूर चले जाते हैं। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और सभी हैरान थे कि जियोयान ने चेन यून को दूर कैसे किया। जियोयान अब सामने आ जाता है और एल्डर चेन यून से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपनी 4 स्टार फाइट एंसेस्टर पावर के साथ मुझे नष्ट करने के योग्य नहीं हो। एल्डर चेन जियोयान की पपेट को देखकर हैरान होता है और बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास वास्तव में फाइट एंसेस्टर लेवल की पपेट होगी। मैंने वास्तव में
तुम्हें पहले कम आका था। होंग फैमिली के लोग परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस लड़के की ताकत इतनी महान कैसे हो सकती है। होंग ली भी सोच रहा था कि यह लड़का फाइट एम्परर लेवल पर है, पर इसने डू जोंग यानी फाइट एंसेस्टर लेवल की पपेट को कैसे हासिल किया होगा। जियोयान अब अपनी पपेट को चेन यून पर अटैक करने के ऑर्डर देता है। वो पपेट तेजी से चेन यून पर वार करने लगती है। चेन यून भी उससे फाइट करने लग जाता है। वो जियोयान की पपेट के सभी अटैक को रोक रहा था, पर वो पपेट काफी पावरफुल थी। वो चेन यून के पेट में जोर से किक मारती है, जिससे चेन यून दूर चला जाता है। उस पपेट की पावर काफी टेरेबल थी। वो चेन यून को बचने का एक भी मौका नहीं देती और उस पर शार्ट से अटैक करने लग जाती है, जिससे जब चेन यून बचने लगता है तो पपेट अपने पंच और किक से चेन यून को मारने लगती है। उस पपेट की पावर की वजह से वॉइड में क्रैक्स पैदा हो रहे थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।